नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, डीएम साहब ठेले वाला बनकर सड़क किनारे पानी पूरी बेच रहे थे। दोस्तों, उसके बाद एक घूसखोर दरोगा आता है और हफ्ता मांगने लगता है। डीएम साहब से कहता है कि चलो हफ्ता निकालो। डीएम साहब दोस्तों कहते हैं कि किस बात का हफ्ता। हफ्ता तो दोस्तों दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रह करके पानी पूरी बेच रहे हो, इसका हफ्ता तो तुमको देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। सभी लोग देते हैं, तुम नए आए हो लगता है। तब दोस्तों डीएम साहब ने कहा कि कितना हफ्ता देना पड़ता है तुमको। तो दोस्तों दरोगा ने कहा एक दिन का लगभग 100 रुपये तुम्हें देना पड़ता है, रोजाना तुमको अब 100 रुपये देना ही पड़ेगा यहाँ पर ठेला लगाने के लिए। इसके बाद दोस्तों फिर डीएम साहब बिल्कुल क्रोध में आकर दरोगा के साथ जो करते हैं उसको सुनकर दोस्तों आपके भी पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई हम इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे भी चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दोस्तों दरअसल यह घटना, यह जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की है, जहां पर दोस्तों एक पानी पूरी बेचने वाले का लड़का दिन रात दोस्तों मेहनत करके पढ़ाई कर रहा था। उसका नाम दोस्तों कृष्णा था और कृष्णा के पिताजी दोस्तों पानी पूरी बेचकर अपने बेटे कृष्णा को अच्छे बड़े स्कूल में दोस्तों पढ़ाते थे। और कृष्णा दरअसल 10वीं कक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में दोस्तों आखिरकार टॉप करता है। लेकिन दोस्तों एक दिन उसके पिताजी कहते हैं कि कृष्णा बेटा आज मेरे साथ तू पानी पूरी की दुकान पर चल, क्योंकि आज शहर में मेला लगा हुआ है और आज ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे, तो थोड़ी मेरी मदद करवा देना। दोस्तों फिर कृष्णा खुशी होकर के खुशी अपने पिताजी के साथ हाथ बटाने उनके साथ पानी पूरी के ठेले पर चल देता है। दोस्तों कृष्णा के पिताजी मेहनत से पानी पूरी का ठेला अपने घर से बाजार तक दोस्तों धकेल कर ले जाते हैं। फिर बाजार जाकर दोस्तों रोड के किनारे अपने ठेले को लगाते हैं और दोस्तों एकाएक चीज को अच्छे से व्यवस्थित जमाते हैं। और दोस्तों फिर कृष्णा भी उनकी अच्छे से मदद कर रहा था चीजों को दोस्तों जमाने में। फिर दोस्तों धीरे धीरे ग्राहकी शुरू होती है। लेकिन दोस्तों ग्राहकों के बीच में एक दरोगा साहब वहां पर आते हैं और दरोगा आकर दोस्तों फिर कृष्णा के जो पिताजी से हफ्ता वसूली करने लगते हैं। दोस्तों फिर दरोगा कहता है कि तुमने पिछले 7 दिनों में हफ्ता वसूली नहीं दी, तुम्हें पूरे 7 दिन के साथ साथ 700 रुपये देने होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों कृष्णा के पिताजी के पास 700 रुपये नहीं थे और उस समय दोस्तों कृष्णा के पिताजी से कहते हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। तो दोस्तों दरोगा साहब गुस्सा हो जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा थैला उठाकर मैं फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता वसूली नहीं दी तो। मुझे अभी के अभी 700 रुपये तुम दो। यह सारी घटना दोस्तों अपनी आंखों से देख रहा था। दोस्तों जयमाल में बीच में बोल पड़ता है कि तुम्हें काहे के पैसे दें, हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं, तुम्हें काहे के पैसे दें। इतने में दोस्तों दरोगा और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोस्तों जयमाल फिर कृष्णा के पिताजी को कहता है कि तू दे रहे हो या मैं तुम्हारे ठेले को उठा करके गिरा दूं। फिर दोस्तों कृष्णा के पिताजी दरोगा के पैर के पकड़ने लग जाते हैं और गिड़ा गिड़ा कर कह रहने लगते हैं कि मेरे पास अभी पैसे साहब नहीं हैं, मैं तुम्हें कल कैसे भी करके पैसे दे दूंगा। लेकिन दोस्तों दरोगा बिल्कुल नहीं मानता है और कहा दरोगा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और दोस्तों पानी पूरी के ठेले को उठाकर आखिरकार फेंक देता है और सारा सामान दोस्तों इधर उधर बिखर जाता है। सड़क पर दोस्तों सारा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है और यह देखकर दोस्तों कृष्णा के पिताजी फूट फूट करके आखिरकार रोने लगते हैं और दोस्तों कृष्णा को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। और इसके बाद दोस्तों एक दिल दहला देने वाला हादसा होता है अपमान के बाद, जब दोस्तों कृष्णा के पिताजी घर जाते हैं और चुपचाप रात में सो जाते हैं। जब दोस्तों अगली सुबह कृष्णा की मां अपने पति को उठाती है तो वह उठते नहीं हैं। तब दोस्तों फिर कृष्णा
वहां पर आता है और वह भी दोस्तों कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठते हैं। तभी दोस्तों कृष्णा एक डॉक्टर को दौड़ता हुआ जा करके बुला कर लाता है और डॉक्टर साहब चेक करते हैं, बताते हैं कि अब नहीं बचे, इनकी मृत्यु हो चुकी है, शायद इनको हार्ट अटैक आ गया है। दोस्तों यह सुन करके कृष्णा, उसकी माँ बहुत दुखी होकर के बिल्कुल दुखों का पहाड़ टूट जाता है। तब मन ही मन में दोस्तों कृष्णा उस समय एक प्रतिज्ञा ले लेता है और यह बात ठान लेता है कि एक दिन वह भी बड़ा होकर के ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा और वह सारी हफ्ता वसूली बंद करवाएगा और अपने भी पिताजी की मौत का बदला लेगा। दोस्तों उसके पिताजी का अपमान अपनी आंखों से देखा था वह कृष्णा, यह सारी घटना दोस्तों भूल नहीं पा रहा था और उसने दोस्तों अपने पिताजी को अपने आंखों के सामने किसी के पांव का पकड़ते हुए दोस्तों रोते हुए देखा था और किसी के सामने दोस्तों गिड़गिड़ाते हुए देखा था और उनकी आंखों से दोस्तों आंसू निकलते हुए देखा था। दोस्तों यह सारी घटनाएं उसकी आंखों में खटक रही थी। अब उसने दोस्तों अपने मन में ही ठान लिया। तब उसे पता चला कि जिले में अगर कोई सबसे ऊंचे पद पर होता है तो वह है डीएम। दोस्तों डीएम के अंडर में सभी दरोगा दोस्तों पुलिस आते हैं और सभी के निचले पद के पुलिस दोस्तों वाले आते हैं। दोस्तों फिर डीएम को एक अच्छा बड़ा बंगला भी मिलता है रहने के लिए, नौकर चाकर भी यहाँ तक मिलते हैं। डीएम के पास पावर होती है कि वह किस दरोगा के साथ क्या करे। जब दोस्तों यह सब कुछ जान लेता है तो दोस्तों कृष्णा मन ही मन में आखिरकार ठान लेता है अब यह दोस्तों डीएम ही बनेगा। इसके बाद दोस्तों वह जानकारी हासिल करता है और तब से दोस्तों उसे पता चलता है कि डीएम बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी पड़ती है, जो दोस्तों बहुत ही ज्यादा कठिन होती है। लेकिन दोस्तों कृष्णा के मन में दृढ़ निश्चय था और उसे दोस्तों अपने पिताजी के अपमान का बदला भी लेना था। दोस्तों इसके बाद फिर कृष्णा की मां ने कृष्णा को दोस्तों पढ़ाई करने के लिए अपनी जमीन के टुकड़े टुकड़े दोस्तों आखिरकार बेच दिया और कहा अब तू पढ़ाई कर बेटे, अपने पिता का सपना पूरा कर। उसके बाद दोस्तों फिर कृष्णा 12वीं में और ज्यादा नंबर ला करके पूरे दोस्तों उत्तर प्रदेश में दोस्तों वापस में टॉप करता है और अपने दोस्तों कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वह यूपीएससी की भी दोस्तों तैयारी करने लगता है। दोस्तों इधर जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है तो उसके बाद वह अपनी आगे की पढ़ाई आखिरकार पूरी करने के लिए दिल्ली के लिए दोस्तों मुखर्जी नगर जाता है, जहां पर दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में आखिरकार जुड़ जाता है। और उसका दोस्तों दृढ़ निश्चय इतना मजबूत था कि उसके पिताजी के संघर्ष और उसके पिताजी के बलिदान दोस्तों कृष्णा को सब कुछ याद थे। कृष्णा आज भी दोस्तों इतने साल हो गए थे फिर भी वह घटना बिल्कुल भूल नहीं पा रहा था। उसके मन में दोस्तों एक दृढ़ निश्चय था जिसके बलबूते दोस्तों वह एक एक करके अपनी तैयारियां पूरी कर रहा था। इसके बाद उसका पहला इम्तिहान आता है और वह दोस्तों यूपीएससी के पहले इम्तिहान में काफ़ी अच्छे नंबर लाकर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों वह ज़्यादा पढ़ाई करता है और अपने दोस्तों दूसरे इम्तिहान में भी काफ़ी ज़्यादा कृष्णा दोस्तों अच्छे नंबर से पास हो जाता है और धीरे धीरे दोस्तों कृष्णा समय आगे बढ़ता है और तीसरी परीक्षा में भी दोस्तों काफ़ी अच्छे नंबर ला करके आखिरकार कृष्णा टॉप करता है और इसके बाद उसका आखिरी इम्तिहान होता है। फिर दोस्तों वह डीएम बनने के बाद केवल एक ही कदम से दोस्तों दूर रहता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि यह घटना कोई काल्पनिक होगी, लेकिन दोस्तों इसके बारे में मेरे सारे प्रमाण भी हैं, आपको मैं बता देने वाला हूं। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे। यह घटना बिल्कुल सत्य है। दोस्तों यह घटना जो है सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों कैसे गरीब घर का एक बेटा, एक लड़का अपने पिता की बदनामी के बदले के लिए इतिहास रच देगा। आप सभी के सामने दोस्तों सारे प्रमाण दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको यह घटना पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कहानी काफ़ी लोगों को यह प्रेरित करने वाली है। आज भी दोस्तों हमारे देश में कई स्थानों पर दोस्तों कई सारे मध्यवर्गीय गरीब परिवार के बच्चे बड़े होकर कुछ दोस्तों बनना चाहते हैं और कोई दोस्तों आईपीएस बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई कुछ और बनना चाहता है, कोई वकील बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, उनके पास पर्याप्त साधन न होते हुए पर्याप्त उनके पास जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके अभाव से दोस्तों अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं। कई सारे छात्रों को तो यह भी नहीं पता है कि डीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, यूपीएससी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कई लोग दोस्तों 12वीं तक के ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, जब दोस्तों उनको कॉलेज में जाना होता है तो उनको पता ही नहीं हो पाता है कि मैं आगे क्या करूं, मुझे क्या करना है और क्या मैं ना करूं, और कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं वकील बनूं, कौन सा विषय चुनूं जिससे मैं पुलिस की नौकरी पाऊं, किससे मैं एक अधिकारी बनूं। दोस्तों उनको जानकारी नहीं होती है, लेकिन दोस्तों उसके अंदर काबिलियत पूरी होती है। दोस्तों आगे की घटना के बारे में मैं जानकारी देता हूं। इसके बाद दोस्तों उसका इंटरव्यू आखिरकार कृष्णा का होता है, और दोस्तों फिर कृष्णा का इंटरव्यू होता है, और जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जब उसका रिजल्ट का समय आता है और जब लिस्ट निकलती है, तब उसका नाम दोस्तों आखिरकार सबसे ऊपर आता है। दोस्तों जी हाँ, कृष्णा का नाम सबसे ऊपर आता है, और दोस्तों यह देख करके वह गदगद हो जाता है। दोस्तों अब वह लगभग डीएम बन ही चुका था, और कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों उसकी ट्रेनिंग होने वाली थी, और उसकी दोस्तों सबसे पहली पोस्टिंग होने वाली थी। बताओ दोस्तों, डीएम ऑफिसर बन करके, जो दोस्तों सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जिसके अंडर में दोस्तों लगभग सभी दरोगा, सभी पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। दोस्तों पूरे जिले का सबसे बलशाली, सबसे असरदार ऑफिसर होता है। दोस्तों डीएम ऑफिसर अपने पिता की दोस्तों दर्दनाक मृत्यु के यह दो सबसे बड़ा बदला था। दोस्तों अपने सामने वो अपने पिता की बदनामी, अपने पिता की मृत्यु को देख करके दोस्तों कृष्णा जो था काफी टूट चुका था। उस समय दोस्तों यही चीज उसे हमेशा याद रही थी कि जिससे वह अपने लक्ष्य को भटक ना पाए। और कई लोग दोस्तों होते हैं जो पहले ही निश्चय कर लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों रास्ते में भटक जाते हैं। और कुछ लोग दोस्तों पढ़ाई के लिए जाते हैं तो, लेकिन दोस्तों कोई लड़की के पीछे भटक जाता है, कोई प्यार के पीछे भटक जाता है, कोई दोस्तों गंदी आदतों के पीछे भटक जाता है, कोई नशे में दोस्तों भटक जाता है। दोस्तों करना तो सब चाहते हैं, जरूर सबकी मर्जी भी होती है, निश्चित समय भी होता है, लेकिन दोस्तों लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल आसान नहीं होता है। दोस्तों उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने मन पर दोस्तों काबू रखना पड़ता है, अपने मन को दोस्तों केंद्रित करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, जो दोस्तों कृष्णा ने बखूबी किया। और किस्मत से दोस्तों उसकी सबसे पहली पोस्टिंग भी आखिरकार लखनऊ में ही हुई। दोस्तों उसी लखनऊ में जहां उसके पिताजी को दोस्तों बदनाम किया गया था, और दोस्तों फिर भरे बाजार में उसके पिताजी ने जिस दरोगा के तलवे चाट कर उसी लखनऊ में दोस्तों उसकी बतौर डीएम ऑफिसर आखिरकार पोस्टिंग हुई। दोस्तों कृष्णा की मां अपने बेटे को डीएम बनकर देखते हुए दोस्तों बहुत ही खुशी थी, क्योंकि दोस्तों कृष्णा के पिताजी जाते जाते अपने बेटे से कहकर गए थे कि बेटा आप अपने जीवन में इतना बड़ा व्यक्ति बन जाना, इतना बड़ा अधिकारी बन जाना कि एक दिन तू इस दरोगा के सारे घमंड को चकनाचूर कर देना। और आज वह दिन दोस्तों आ चुका था, और लखनऊ में दोस्तों कृष्णा के डीएम के पद पर पोस्टिंग होती है, जहां पर दोस्तों उसकी सभी चीज बता दी जाती है। और दोस्तों कृष्णा डीएम बनते ही अपने दोस्तों कार्यभार को संभालता है। अब सबसे पहले दोस्तों डीएम बनकर वह अपनी ये काम करने जाता है, और वह सभी दोस्तों दुकानदारों के, ठेले वालों के पास जा करके उनसे आखिरकार बात करता है, और उनसे दोस्तों हाल चाल पूछता है, क्या आज भी वह हफ्ता वसूली दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। किसी को तब जानकारी मिलती है कि आज भी वही दरोगा जो 6 साल पहले यहाँ पर वसूली कर रहा था, आज भी वही दरोगा वसूली कर रहा है। रोजाना 100 रुपये हफ्ता वसूली के देना ही पड़ता है उसे। दरोगा सप्ताह में एक बार तो पक्का हुआ आता है, और पूरे सप्ताह के 700 रुपये एक दुकान से लेकर जाता है। दोस्तों यह सुनकर के डीएम साहब के अंदर बदले की भावना और ज़्यादा खतरनाक रूप से जाग जाती है, और उसके बाद दोस्तों फिर डीएम का मन भी ठान लेते हैं कि अब दरोगा को रंगे हाथे पकड़ना है, और उसका ऐसा हिसाब बराबर करना है जो किसी ने सोचा नहीं होगा, जो और दोस्तों उसके कई सारे घूसखोर दरोगा हमेशा याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों कृष्णा एक योजना बनाता है, और उस योजना में दोस्तों डीएम
फिर कृष्णा अपना भेष बदल कर ये पानी पूरी ठेला लगा करके वह उसी रोड पर दोस्तों पहुंचता है जहां पर करीब 6 साल के पहले दोस्तों कृष्णा की आंखों के सामने उसके पिताजी का अपमान किया गया था। और दोस्तों वह अपमान के चलते उसको हार्ट अटैक से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वही दोस्तों फिर कृष्णा एक ठेला लगा करके पानी पूरी बेचने लगता है। और आज दरोगा साहब हफ्ता वसूली के लिए भी दोस्तों आने वाले थे, क्योंकि दोस्तों आज रविवार का दिन भी था और रविवार के दोस्तों दिन हफ्ता वसूली करता दरोगा आना ही पक्का था। कुछ देर दोस्तों डीएम साहब ने पानी पूरी बना बना करके ग्राहकों को खिला रहे थे। इसके बाद दोस्तों वहां पर वही दरोगा जो 6 साल पहले हफ्ता वसूली करने के लिए कृष्णा के पिताजी के पास आया था, वही दरोगा दोस्तों आज कृष्णा के सामने वापस आकर के आखिरकार खड़ा हुआ। दरोगा ने कहा लाओ हफ्ता दे दो। तब दोस्तों फिर कृष्णा ने कहा किस बात का हफ्ता? तब उस दरोगा कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े रह करके पानी पूरी का ठेला लगा रहे हो, रोजाना के हजारों रुपए में कमाई कर रहे हो, उसका हफ्ता तो तुमको देना ही पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तब दोस्तों कृष्णा कहता है कि नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तब उस दरोगा कहता है मैं तुम्हारा ठेला उठाकर फेंक दूंगा अगर तुमने हफ्ता नहीं दिया तो। तुम अनोखा हो क्या यहाँ पर? सभी दोस्तों हफ्ता दे दे हैं। तभी तो कृष्णा कहता है कि नहीं दूंगा, अगर फेंकना है तो फेंक कर दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। तब दोस्तों दरोगा को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं। इतने दोस्तों दरोगा पानी पूरी का आखिरकार ठेला पकड़ करके उसे उल्टा करने ही वाला था कि दोस्तों कृष्णा दरोगा को एक जोरदार आखिरकार थप्पड़ जड़ ही देता है। और दोस्तों डीएम कृष्णा के सहयोगी दरोगा को पकड़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर डीएम कृष्णा अपने असली भेष में आते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ पहचाना। तब दोस्तों दरोगा सब समझ जाता है कि यह तो डीएम साहब हैं। दरोगा दोस्तों गिड़ा गिड़ा कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो साहब, मुझसे गलती हो गई। डीएम साहब मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे बिल्कुल माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। उसके बाद दोस्तों डीएम कृष्णा कहता है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? आज के 6 साल पहले इसी जगह पर तुमने मेरे पिताजी का ठेला गिराया था, क्या तुम्हें याद है? उनको भरे बाजार में अपमानित किया था, क्या तुम्हें याद है? तभी दोस्तों दरोगा